कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू ट्रेडिंग सेंस डेटा ट्रेडिंग। हम पिछले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बना पाए थे। जो ऑलमोस्ट जो मंथली एक्सपायरी थी 26 मई की, उसके एक दिन पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था, उसके बाद वीडियो नहीं बना पाए थे। आपके सामने स्क्रीन पे अभी भी वही सेम लाइंस वगैरह सबके सब वैसे के वैसे ही है। तो देख लेते हैं कि एक थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि कहाँ से कहाँ निफ्टी आया है, कैसा मूड माहौल बना हुआ है, बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ आया है। ये थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्विकली, और फिर आने वाले दिन, आने वाले कुछ हफ्ते के लिए, जून सीरीज के लिए क्या एफआईआई ने प्लान किया हुआ है, क्या डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल हैमर स्टाइल, ये मई मंथ की एक्सपायरी का कैंडल है। इस दिन निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी की थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। उसके बाद कल का जो मूव था, मतलब फ्राइडे का मूव था, वो वेल प्लान्ड और डेटा में विजिबल था। आज का ये गैप अप ओपनिंग डेटा में विजिबल नहीं था, पर ये ग्लोबल क्यूज की वजह से काफी बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। करीबन करीबन ये 200 पॉइंट का आज का गैप अप ओपन हुआ है, और वैसा का वैसा गैप अभी भी मेंटेन है। तो ये जो पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, ये अक्टूबर मंथ का टॉप है। यहाँ से ये जो डिक्लाइनिंग मोड बन रहा है, तो क्या हम वापस इस जोन के आसपास कहीं पे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने उसके मुकाबले स्लोली पर स्टेडीली, बैंक निफ्टी ने बहुत नीचे के लेवल्स दिखाए भी नहीं। जो 32,500 के लेवल्स थे वो दिखाए भी नहीं, 33,000 तक बैंक निफ्टी आया हुआ था। पर एक्सपायरी वाले दिन तो आप देख सकते हो कि एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट खुलते ही और खुलने के बाद ही वो ग्रीन में ही था, और एंड एंड में काफी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ। और जून सीरीज के बस अभी 2 ही दिन हुए हैं, ज्यादा नहीं दिन हुए हैं। तो जून सीरीज कैसा हो सकता है, ये थोड़ा सा डेटा पॉइंट से हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। पहले चलती है कि कैश मार्केट में क्या हुआ है। कैश मार्केट में अच्छी चीज ये है कि जून सीरीज के दूसरे ही दिन एफआईआई ने कुछ हल्की सी कैश में बाइंग की हुई है, जो विजिबल है। 502 करोड़ की कैश में बाइंग की हुई है। एक मिनट दोस्तों। ठीक है। हल्की सी बाइंग हमें देखने को मिल रही है 502 करोड़ की। पहले दिन यानी 27 मई को उन लोगों एफआईआई ने सेलिंग की थी 1900 करोड़ की। पर आज के दिन में हल्की सी बाइंग है। ये बाइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले कब बाइंग की थी ये हम देखने की कोशिश करते हैं। 28 अप्रैल के बाद आज के दिन में डायरेक्टली एक महीने बाद हल्की सी बाइंग है। पर आप देखोगे अप्रैल महीने में उसके बाद कंटिन्यूसली बड़े 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 रेड नंबर्स देखने को मिले थे। चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि 28 अप्रैल का कौन सा कैंडल है। 28 अप्रैल का ये कैंडल है, करेक्ट। ये कैंडल है 28 अप्रैल का, ग्रीन वाला। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये वाला। ये 28 अप्रैल का कैंडल है। और उसके बाद लगातार 4 दिन 5 दिन आप देख पाओगे कि कितना बड़ा क्रैक निफ्टी में आ गया था। तो ये ऐसे कैश बैंक को ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि ये हल्का नंबर है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये पोटेंशियल टॉप का अंदेशा देता है, छोटा सा नंबर होता है तो उसके बाद देखते हैं कि डेरिवेटिव पोजीशन में क्या क्या हुआ है। डेरिवेटिव पोजीशन में स्टॉक फ्यूचर्स में पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी पोजीशंस बनाई जा रही है। लॉन्ग साइड में शॉर्ट्स कवर किए जा रहे हैं। कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी करीबन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बनाए गए हैं पिछले 2 दिनों में। और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हल्के से 70,000 है, तो वो भी एक बढ़िया बात है। लॉन्ग साइड के पुट कॉन्ट्रैक्ट करीबन 1,40,000 के कॉन्ट्रैक्ट है, और ये शॉर्ट साइड के है वो 1,11,000 के। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड मूव है। यहाँ पे पुट बाइंग एक दिन की जा रही है, और उसके कंपैरिजन में शॉर्ट्स भी उतने किए जा रहे हैं। तो ये डाइल्यूटेड डेटा स्ट्रक्चर है पुट पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्टॉक फ्यूचर में तो अच्छा नंबर है, हालांकि बहुत अच्छा नंबर है, 15,000 के आसपास। और आज के दिन में 22-23 हजार के आसपास नए फ्रेश लॉन्ग ऐड किए गए हैं।
मोस्ट लाइकली ये आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में ही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आज कुछ ऑटो सेक्टर्स ने भी अच्छा परफॉर्म, ऑटो स्टॉक भी कुछ परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ क्वांटिटी ऑटोज में भी हो। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है, ठीक ठाक है, पर ये ओपन इंटरेस्ट एडिशन पॉजिटिव है। अब निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है, ये पुट कॉल रेशो ओवरबॉट जोन के आसपास आ रहा है। अभी भी ओवरबॉट जोन नहीं है, पर ओवरबॉट जोन के आसपास आ रहा है। बैंक निफ्टी में अभी भी अच्छी खासी गुंजाइश है अपसाइड की। अब चलिए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट समरी में क्या देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट समरी में हम लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में कॉल राइटर्स काफी दूर दूर पे आ गए हैं। जैसे 17,000 पे देख रहे हैं, 1700 पे है, 17,300 पे है। और उसके बाद पुट राइटर्स जो है 16,600 पे विजिबल है। 16,600 पे ठीक ठाक क्वांटिटी है, कुछ बड़ा नंबर नहीं है कंसिडरिंग मंडे। जैसा नंबर 16,500 पे है, वैसा नंबर 16,600 पे होता तो और अच्छा कॉन्फिडेंस आता। पर 16,500 एक अच्छा सा बेस है ऑप्शन चेन के डेटा पॉइंट से। 16,500 के बाद एक नंबर जो है वो 16,300 पे है। ठीक है, तो ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है। हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी देखते हैं कि 17,000 में बहुत बड़ा नंबर है। ये 17,000 तो वैसे भी इस हफ्ते के लिए काफी दूर है। अभी भी यहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर है, तो काफी लंबा दायरा है ये। अब पुट साइड में ये जो 16,300 16,500 जो है, ये अच्छा सपोर्ट का काम करने वाले हैं आने वाले एक आध दिन 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या है। बैंक निफ्टी में 36,000 पे ही अच्छा खासा कॉल राइटिंग का नंबर है, और पुट साइड में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। तो ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए खराब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो क्रॉस ओवर की क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। क्रॉस ओवर में ऐसा कोई सब्सटेंशियल चीज़ नोटिस नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें नहीं है। आईवी स्क्यू क्या कह रहा है? आईवीज क्यू भी फेयर इनफ है। ये दो स्ट्राइक्स के आईवीज दिए ही नहीं गए हैं एनएससी की तरफ से अभी तक, इसीलिए ये आईवीज क्यू यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ नजर आ रहा है, पर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए फिर आने वाले दिनों के लिए प्लान करते हैं, क्या हो सकता है प्लान। पहले एज यूजुअल हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाल लेते हैं। अब जैसे हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे, आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहे थे, अब जो है निफ्टी का 16,450 से लेके 16,470 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर यहाँ से निफ्टी ब्रेक डाउन होता है तो वापस हम लोग निफ्टी को 16,000 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उसके बाद वाला सपोर्ट जो है वो 16,000 पे आएगा, पर ये वीकली में पॉसिबल नहीं है। इस हफ्ते जो है निफ्टी इस रेंज के आसपास कहीं पे आके रुक सकता है। अगर नीचे आता है तो दैट इज 16,220 से लेके 16,240 तक। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब रेजिस्टेंस है। अब निफ्टी ने ये जो गैप वगैरह है ये सारा कुछ फिलअप कर लिया है। निफ्टी का अब जो कई महीनों से रेजिस्टेंस है, वो बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करने वाला है, दैट इज 16,800 के आसपास, 16,840 860 के रेंज में ये पहला रेजिस्टेंस है। उसके बाद वाला जो है वो हम लोगों ने अभी देखा, वो है 17,000 के आसपास। ठीक है, अब निफ्टी में अभी का डेटा पॉइंट देखते हुए पहली ट्रेजेक्टरी, अभी भी हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये सप्लाई जोन से हम लोग बाहर आ चुके हैं, जो अक्टूबर मंथ से चल रहा है उससे बाहर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है डेटा पॉइंट कह रहा। अभी के लिए निफ्टी जो है इस हफ्ते के लिए ट्रेजेक्टरी ऐसा बना सकता है, यहाँ से जाके रिटर्न आ जाए यहाँ तक, या ऐसा बना सकता है कि कल ही यहाँ पे आ जाए और यहाँ से वापस बाउंस बैक लेके यहाँ कहीं पे भी
इस हफ्ते की एक्सपायरी हो, ये पॉसिबल है। ठीक है। अब इस महीने में, जून महीने में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जून महीने के हिसाब से अगर हम देखने जाए, ये जो डेटा अभी का स्ट्रक्चर है वैसा ही डेटा स्ट्रक्चर जून महीने में रहता है। तो हम लोग ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इसके आसपास यानी 17,500 के आसपास कहीं पे हम लोग आ सकते हैं। एक बार मैं वो लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे क्लस्टर जोन 17,800 के आसपास बन रहा है। बट अगर हम ये डेली चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे बनेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 17,200 से लेके 17,400 तक जा सकते हैं। अभी का जैसा डेटा है उसमें कोई अगर बड़ा सा सरप्राइज या चेंज नहीं आता है ओवरनाइटली तो। पर इस महीने में इंटरेस्ट रेट हाइक है आरबीआई की तरफ से, तो इस महीने में उसका एक बार तो वापस से झटका लगने वाला है मार्केट को। वापस से एक बार इंडेक्स नीचे आ सकता है, ऐसा सिचुएशन है। तो आने वाले दिन के लिए यानी कल का जो ट्रेडिंग डे है 31st में, उसके लिए हम प्लान करते हैं क्या है। निफ्टी में कल भी हमारा व्यू बाय ऑन डिप से रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो आज के जैसा ही हम लोग छोड़ देंगे। बहुत बड़े गैप अप में दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। जिन्होंने पोजिशनली कैरी किए होते हैं सिर्फ उन्हीं को और उन्हीं को ही बेनिफिट होता है। हम लोगों ने कोई पोजिशनल कैरी नहीं किया था, इसीलिए आज के दिन में हमें कोई ज्यादा पैसा बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बड़ा सा गैप अप ओपन हो गया और वहां से पहले ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहले ही घंटे में बड़ा सा मूव आ गया था, तो वापस एंटर करने में डेयरिंग नहीं हो रहा था। ओके। अब कल के दिन में भी हमारा बाय ऑन डिप है। 16,400 तक जब भी निफ्टी मिलेगा हम बाय करेंगे। ऊपरी लेवल 16,800 पे। हम 16,800 पे आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, हम जरूर जरूर यहाँ पे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे एक बार के लिए। और यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक बार शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, क्योंकि निफ्टी ने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था और ये ब्रीच किया है पिछले महीने ही। तो ये रेजिस्टेंस का काम आपको लिए जरूर निफ्टी करने वाला है। हो सकता है कि मार्केट है डायनामिक है, 30-40 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस ले ले, हम वो स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी है और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 16,840 के आसपास ही शॉर्ट ट्रेड उसको इनिशिएट करेंगे। ठीक है। तो ये इस लेवल के आसपास हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी हम लोगों का बुलिश व्यू है, पर हम लोग कॉल बाय की सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि ऑप्शंस में कुछ एग्रेसिवली बुलिश पोजीशंस नहीं बनाई गई है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है आफ्टर ये 2 दिन जो बड़ा सा रैली आ गया है 15,900 के बाद। तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेटिंग फेज में हो। तो हम लॉन्ग करने के लिए आपको फ्यूचर्स या पुट राइटिंग से या पुट सेलिंग से सजेस्ट करेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे स्टॉक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट का काम 35,000 का लेवल करेगा। उसके पीछे ये जो है ये हम सपोर्ट कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऑप्शन चेन में कि ज्यादा कुछ यहाँ पे पुट राइटर की तरफ से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो डेटा पॉइंट के हिसाब से हम भी उसे कॉन्फिडेंस नहीं कंसिडर करेंगे। ऊपरी लेवल पे जो है, ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो है 36,332 है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आना ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी में आईटी थोड़े से स्ट्रांग चल रहे हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड अगर इनिशिएट करना है तो निफ्टी जैसे ही 16,840 पे आता है, हम लोग बैंक निफ्टी का अगर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन है। पर बैंक निफ्टी में आप लोगों को स्टॉप लॉस जो है
वो करीबन 150 से 200 पॉइंट रखना पड़ता है। तो जिसको भी ये रिस्क रिवॉर्ड अब मैनेजेबल है वही यहाँ पे बैंक निफ्टी में, सॉरी, बैंक निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करे। जिनको इतना रिस्क एपेटाइट है वही लोग यहाँ पे इनिशिएट करें। ओके, हम लोग अभी स्टॉक्स के ऊपर ट्विटर हैंडल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आज के दिन का स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है, वीक स्टॉक कौन सा है, और आप वेरीफाई करके हमें बताना कि हमारी एक्यूरेसी कैसी है। हम लोग नहीं खुद से कुछ बोलेंगे, आप ही हमें फीडबैक दे दो ट्विटर पे कि कैसा है, या यूट्यूब में आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो कि हमारा ट्विटर का जो स्टॉक सजेशन है वो कैसा वर्क कर रहा है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।